रानो चिड़िया जंगल वाले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। आज भी वो बच्चे पक्षियों को पढ़ाने में मसरूफ थी। बच्चों, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम ज्ञान खोजने दूसरे जंगल को निकलेंगे। मैम, ज्ञान खोजने दूसरे जंगल, इसका क्या मतलब है? बच्चों, हर साल जब भी बारिशें शुरू होती हैं, तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को लेकर ज्ञान की खोज में निकलते हैं। और हर बार ये देखा गया है कि इस खोज में कोई ना कोई नई सीख मिलती है। इसलिए आप सब बच्चे कल सुबह अपना बैग तैयार कर लाना। हम कल 5 दिन के लिए झरने वाले जंगल ज्ञान की खोज में जा रहे हैं। सब बच्चे पक्षी खुश हो जाते हैं। छुट्टी की घंटी बजती है। सब बच्चे बैग उठाते हैं और घरों को उड़ जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरा बैग पैक कर दे, हम ज्ञान की खोज में दूसरे जंगल जा रहे हैं। हाँ जग्गू बेटा, जाओ जाओ, जरूर जाओ। कहते हैं कि इस खोज में कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। जब हम स्कूल जाते थे, हम भी गए थे। मम्मा मम्मा, मैं तो कल के दिन के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, जब हम इस खोज पर निकले थे, मैं भी बहुत खुश थी। मम्मा, आपको उस खोज से कौन सा ज्ञान मिला था? हमें ज्ञान मिला था कि किसी भी दूसरे पक्षी की मदद करने से पहले देखा जाए कि क्या सच में वो मदद चाहता है या फिर नाटक कर रहा है। मम्मा, ऐसा ज्ञान कैसे मिला आपको? बेटी, हम जंगल के दरमियान में थे बिल्कुल, जब हमें एक तरफ से चील की आवाज आई। वो दर्द में करहा रही थी और उसका एक पंख भी घायल था। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो सब तो उसका नाटक था। वो तो बस हमारा शिकार करना चाहती थी। उसके पंख पर कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि वो तो बस लाल रंग था। मम्मा, हमें भी कोई बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, देखना आप। सुबह हो जाती है। स्कूल बस तैयार थी और सब बच्चे पक्षी आ गए थे। फिर सब बच्चे पक्षी और रानो चिड़िया बस में बैठ जाते हैं और झरने वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बस झरने वाले जंगल पहुंच जाती है। सब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। फिर एक जगह जाकर बस रुकती है और बच्चे बस से उतर जाते हैं। बच्चों, इससे आगे का सफर हम चलकर करेंगे। ड्राइवर भैया, आप भी साथ चलेंगे या वैन के पास रहेंगे? टीचर जी, मैं भी ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं भी साथ चलूंगा। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। टीचर टीचर, भूख लगी है। थोड़ा आगे मुझे एक दुकान नजर आ रही है। चलो बच्चों, उस दुकान से कुछ खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो सब एक दुकान के सामने जाकर रुकते हैं। बच्चों, क्या खाओगे आप? सब बच्चे एक आवाज में कहते हैं। पापड़ी पापड़ी चाट चाट खाएंगे। खाएंगे। भैया, 5-5 रुपए की हम सब के लिए एक एक प्लेट पापड़ी चाट लगा दे। ठीक है बहन जी। बहन जी, आप सबको पहले कभी इस जंगल में देखा नहीं है। आप कौन है? भैया, हम सागर वाले जंगल से आए हैं ज्ञान खोजने। अच्छा बहन जी, आप सब यही रहना, मैं घर से होकर आता हूँ। जी जी भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं। चाचा छमछम उड़ता है और अपने घर को निकल जाता है। जग्गू जल्दी जल्दी अपनी प्लेट से पापड़ी चाट खा लेता है। सब बच्चे अपने खाने में लगे हुए थे। जग्गू चुपके से दुकान में घुसता है और पापड़ी का डिब्बा खाली कर देता है। कुछ देर बाद चाचा छमछम वापस आ जाता है। बहन जी, आपने तो पूरा पापड़ी का डिब्बा ही खाली कर दिया। अब आपके 70 रुपए हो गए। नहीं नहीं भाई जी, हमने नहीं ली और पापड़ी। क्या बात कर रही हैं? ये डिब्बा ऊपर तक भरा हुआ था, मुझे मेरे 70 रुपए दे दे। रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। वो सब बच्चों से पूछती है, लेकिन वो कोई भी नहीं मानता। फिर रानू चिड़िया को 70 रुपए देने पड़ते हैं। रात हो जाती है। वो सब एक बड़े पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सब पक्षी गहरी नींद सो रहे थे। जग्गू कौवा उठ जाता है। वो अपनी टीचर रानू चिड़िया के परस से पैसे चुरा लेता है और जल्दी से सो जाता है। अगली सुबह जब सब उठते हैं, तो रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों, मेरे बैग से किसी ने पैसे चुरा लिए। मम्मा, हो सकता है इस जंगल में कोई चोर हो। बच्चों, वो चोर हम में से भी कोई हो सकता है। बच्चों,
अब ज़्यादा पैसे नहीं बचे, हमें कल ही वापस जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगी। रानू चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है और वो सब बच्चों से कहती है, बच्चों अब हम सब जंगल जाएंगे और वहां से लकड़ी का एक एक डंडा खोजेंगे। फिर वो सब लकड़ी का डंडा खोजने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सब एक एक डंडा पकड़े वापस आते हैं। रानू चिड़िया सबसे डंडा पकड़ती है और बराबर बराबर लंबाई में तोड़ देती है। बच्चों अब हम सबके पास बराबर लंबाई का डंडा है। जो भी चोर होगा उसका डंडा रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगा। आज रात सब अपना डंडा अपने साथ लेकर सोएंगे। जग्गू ये सब सुनकर बहुत डर जाता है। अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? रात हो जाती है। सब बच्चे पक्षी, रानू चिड़िया और ड्राइवर अंकल अपने अपने डंडे के साथ बेफिक्र होकर सो जाते हैं। लेकिन जग्गू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठता है और अपने डंडे को 2 इंच छोटा कर लेता है। अब जब रात को मेरा डंडा 2 इंच बढ़ भी जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं चोर हूँ। जग्गू हंसने लग जाता है और आराम से सो जाता है। सुबह हो जाती है, सब उठ जाते हैं। बच्चों एक एक करके अपना डंडा दिखाओ। रानू चिड़िया सबके डंडे पकड़ती है, लेकिन जग्गू का डंडा बाकी डंडों के मुकाबले में छोटा था। लो पकड़ा गया चोर। जग्गू तुमने डंडा छोटा क्यों किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। बच्चों जग्गू ने चोरी की थी, इसे डर था वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात को अपना डंडा छोटा कर लिया। तो बच्चों हमें हमारा ज्ञान मिल गया। कौन बताएगा कि ज्ञान क्या है? यही कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन उस चोरी को छुपाना बहुत मुश्किल है। सब हंसने लग जाते हैं और जग्गू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी जंगल की अमीर पक्षी थी। वो जितनी अमीर थी उतनी ही मगरूर भी। और रानू चिड़िया बेचारी की किस्मत फूटी जो गौरी कौवी के घर काम करती थी। कौवी मालकिन महीना पूरा हो गया है, मुझे मेरी भगार दे दे। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवानी है और घर में आटा भी नहीं है और अपने बेटे कुकू को नया बैग भी लेकर देना है। बस बस, अब क्या घर के सारे खर्च मुझे गिनवाओगी? ये लो पकड़ पैसे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि रानू चिड़िया ने अपनी भगार मांगी थी और गौरी ने उसी समय रानू चिड़िया को पकड़ा दी थी। रानू चिड़िया खुशी खुशी अपनी भगार पकड़ती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कुकू भाई रोना बंद करें और मम्मा को इस बारे में कुछ मत बताना। मम्मा आएंगी तो आप मेरे पीछे छुपकर ही बैठे रहना। मम्मा को बिल्कुल पता न लगे कि आपके पंख पर चोट लगी है। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रही है गुड़िया बहन। मैं कर रही हूँ ना मरहम पट्टी, अभी दर्द नहीं होगी। गुड़िया कुकू के पंख पर दवा लगा देती है। रानू चिड़िया भी घर पहुंच जाती है। ये देखें मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाई हूँ, मीठे चावल। आज मैं अपने बच्चों को मीठे चावल खिलाऊंगी। जी मम्मा जल्दी बनाएं, हमें तो बहुत भूख लगी है। मम्मा चिड़िया चावलों का सामान उठाती है और रसोई में चली जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया घोंसले में सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया उठ गई थी। कुकू के पंख पर लगा घाव का निशान मम्मा चिड़िया देख लेती है और अपने बेटे के पास जाती है। ये मेरे बेटे के पंख पर क्या हुआ है? ये तो बहुत गहरी चोट लगी है कुकू को, लेकिन आप दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती है। मम्मा चिड़िया फिर से काम पर जाने के लिए निकल जाती है। रानो जल्दी सफाई शुरू कर दो, आज दोपहर के भोजन के लिए बहुत कुछ बनाना है। कालू के मामा जी आ रहे हैं। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी सफाई शुरू कर देती है। रानू चिड़िया गुलदान को कपड़े से साफ कर रही थी। अचानक गुलदान जोर से हिलता है और जमीन पर गिर जाता है।
गुलदान के टूटने की आवाज गोरी कवि तक भी पहुंच जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब तो कवि मालकिन मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी गोरी कवि भी वहां आ जाती है। हाय मैं मर गई, मेरा इतना महंगा गुलदान तोड़ दिया तूने, तेरा सत्यानाश हो। मुझे माफ कर दे, मैं इसके पैसे। बहुत महंगा था ये गुलदान, अब तो तुझे 2 महीने की भगाड़ नहीं मिलेगी, समझी? गौरी वहां से चली जाती है और रानू चिड़िया रोने लग जाती है। लेकिन अभी बहुत काम पड़े थे, यूं बैठकर रोने का समय नहीं था। फिर रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है और भोजन बनाना शुरू करती है। गुड़िया बहन, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुकू भाई, ये ले, आप ये गोली खा लें, फिर आपको दर्द नहीं होगी। गुड़िया कुकू को पानी के साथ दवा देती है। कुकू वो दवा खा लेता है। कुकू को नींद आ जाती है और कुकू सो जाता है। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया घर वापस आ जाती है। कुकू मेरे बेटे, इधर आए मेरे पास। कुकू अपनी मम्मा के पास आकर बैठ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी माँ हूँ, आप मुझे सब बता सकते हो। मम्मा, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप पहले ही बहुत थकी हुई आती हैं। कुकू तो जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, आप घर पर रहें, मैं एक बार बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ और कुकू की दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया कुकू को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर कुकू का चेकअप करती है। रानो, तुमने इतनी देर क्यों कर दी कुकू को लाने में? लेकिन अच्छा हुआ कि अभी ले आई। कुकू के पंख में इन्फेक्शन हो गया है, इस इन्फेक्शन के इलाज के लिए एक टीका लगाना होगा। बुलबुल डॉक्टर, मुझे बताएं, मैं अभी ले आती हूँ। बुलबुल डॉक्टर इंजेक्शन का नाम लिखकर रानू चिड़िया को पर्ची पकड़ा देती है। रानू चिड़िया फार्मेसी पर जाती है। भैया, जो इंजेक्शन इस पर्ची पर लिखा है वो दे दें। लाए बहन जी, 2000 बिल दे दे। मेरी भगाड़ तो ख़त्म हो गई है, अब तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये है। भाई जी, मेरे पास अभी 500 रुपये हैं। मुझे जैसे ही इस महीने की भगाड़ मिलेगी, मैं बाकी के पैसे दे जाऊंगी। चिड़िया, तुम मुझे बहुत मजबूर और सच्ची लगी हो। ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, लेकिन जल्दी दे जाना पैसे। रानू चिड़िया इंजेक्शन लेकर जल्दी से जाती है और बुलबुल डॉक्टर को देती है। अगली सुबह रानू चिड़िया गोरी कवि के घर काम पर पहुंच जाती है। कालू कवि का मामा जी आया हुआ था। शुक्र है चिड़िया, तू आ गई। मामा जी आए हैं कालू के। चल जा, अच्छी सी खीर बना, कालू के मामा जी को खीर बहुत पसंद है। जी कवि मालकिन, ठीक है। रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है और खीर बनाना शुरू करती है। गोरी कवि रसोई में आती है। कालू का मामा एक फर्शी पंखा उठा लाया है, तुम ऐसा करना, वो पंखा अपने घर ले जाना, हमें नहीं चाहिए ऐसा फर्शी पंखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कवि मालकिन। रानू चिड़िया वो पंखा अपने घर ले आती है और घर आकर उस पंखे को चलाती है। मम्मा, इस पंखे से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। मम्मा, काश इस पंखे से हवा के साथ पैसे भी निकले। गुड़िया के ये कहने की देर थी कि सच में पंखे में से पैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, देखें पैसे। गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। बस गुड़िया बेटी, अब पंखे को रोको। गुड़िया पंखे का बटन ऑफ करती है। रानू चिड़िया सारे पैसे उठाती है। मम्मा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। मम्मा, ये तो जादुई पंखा है। चिड़िया का परिवार बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद जब भी वो पंखा चलाते और किसी बात के साथ काश लगाते तो वो बात सच हो जाती। अब मम्मा चिड़िया को कौवों के घर काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी और वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।